जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं पूनम हूँ और संगत जी मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। संगत जी, गुरु जी के बारे में हमें काफी टाइम पहले से पता था, लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि जब गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ना है संगत जी, तभी हम गुरु जी के साथ जुड़ सकते हैं। संगत जी, हमें गुरु जी के बारे में 2012 में पहली बार पता चला था। तो संगत जी, उस टाइम हमारे ही कोई नोन में गुरु जी के साथ नया नया जुड़ा था। तो संगत जी, उस वक्त तो हमें ऐसा लगता था कि क्यों लोग इस तरह से मतलब इन सब चीजों में पड़ रहे हैं। तो मैंने, मेरे अंकल जी ने भी काफी मतलब इस तरह से बातें करी कि पता नहीं क्यों लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसके बाद फिर वही हाल होता है। क्योंकि संगत जी, हमारे जो सोसाइटी है वहां पे गुरुओं की इमेज मतलब किस तरह से है वो आप सब भी जानते हैं। तो संगत जी, उस वक्त मन में इस तरह की बातें काफी आई। मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी से और माफी चाहती हूँ सारी संगत जी से, क्योंकि संगत जी उस टाइम सच कहती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मन में कुछ भी अच्छा फील नहीं होता था गुरुजी को देख के। पता नहीं क्यों, मतलब एक गुरु वाली फीलिंग ही नहीं आती थी गुरुजी में से। लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो संगत जी, उसके बाद टाइम निकलता गया। कई बार वो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे नॉन में ही थे जो गुरुजी के साथ जुड़े थे, तो जैसे उनके घर पे हमारा आना जाना होता था, हमारे घर पे उनका आना जाना होता था। तो कई बार गुरुजी की बातें निकलती थी, लेकिन मेरे अंकल जी को पसंद नहीं था मतलब इस तरह से गुरुओं की बातें करना। तो वो हमेशा उन्हें वहीं पे कह देते थे कि प्लीज हमारे साथ आप प्लीज बात इस तरह की मत किया करो। संगत जी, फिर एक बार क्या हुआ, वो कहते हैं ना कि जो गुरु होते हैं, जो भगवान होते हैं संगत जी, वो लाइफ में होने बहुत जरूरी है। उनके बिना संगत जी हम कुछ भी नहीं है। वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वही हमें सही गलत के बारे में बताते हैं, वही हमें इस जीवन से मुक्ति दिलाते हैं। तो संगत जी, उस वक्त ना बस ऐसे ही काफी बातें वगैरह होती थी मतलब गुरु जी की, लेकिन हमेशा मेरे अंकल जी मना कर देते थे, तो फिर वो बात वहीं पे रह जाती थी। टाइम निकलता गया, काफी टाइम निकल गया संगत जी, 2021 आ गया। संगत जी, 2021 में एक बार संगत जी, मेरा जो बेटा है उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई। संगत जी, हमने बहुत जगह अपने बेटे का इलाज करवाया, मतलब हमने ऐसी कोई जगह नहीं होगी संगत जी जो छोड़ी होगी। संगत जी, उसके ब्लड में इंफेक्शन हो गया था और वो इंफेक्शन इतनी बुरी तरह से हो गया था संगत जी कि मतलब बहुत ही ज्यादा उसको वीकनेस आ गई संगत जी, अचानक से मतलब उसका जो वेट था संगत जी, वो अचानक से उसका जो वेट था वो 12 से 13 किलो अचानक से घट गया। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता था, वीक ही वीक होता जा रहा था। मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम उसे हुई, जो कि मैं सत्संग में सब कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन बहुत कुछ हुआ संगत जी हमारी लाइफ में, मतलब बेटे को लेकर बड़ा कुछ हुआ। और उस टाइम पे संगत जी हम ना हमने बहुत डॉक्टर के पास गए, हर कोई डॉक्टर इलाज करने को तैयार हो जाता था, लेकिन जब इलाज करता था तो उसको उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं दिखता था कि मतलब इस ये ठीक कैसे होगा। संगत जी, हर कोई हमें ऐसे पूरी तसल्ली देता था कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। संगत जी, फिर हम एक एक दो दो महीने हॉस्पिटल्स में लेकर बैठे रहते थे, कभी किसी डॉक्टर के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास। इस तरह से संगत जी करते करते काफी टाइम निकल गया। ना ही
बेटा कुछ खा पाता था और ना ही संगत जी उसका वेट बढ़ता था, मतलब उसको वीकनेस ही आती थी। उसकी हालत संगत जी ऐसी हो गई थी कि हम देख नहीं सकते थे। जब मैं उसकी पहले की तस्वीरें देखती थी और उस वक्त का मैं उसका जब हाल देखती थी तो संगत जी मुझे देखकर रोना आता था कि आखिर इसे ऐसा हो क्या गया है। फिर उस वक्त संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे नोन में जो गुरु जी की संगत है, तो उन्होंने हमें कहा कि आप ना बेटे को एक बार बड़े मंदिर ले जाओ और वहां पे उसको माथा टिका लो, गुरु जी की कृपा से आपका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, ना ही मेरे अंकल जी इस तरह से गुरुओं में विश्वास रखते थे और ना ही मैं रखती थी। तो संगत जी, हमने मतलब उन्हें मना तो नहीं किया, हमने यही कहा कि चलो देखेंगे, मतलब इस तरह से हम उनको टालते रहते थे। फिर संगत जी थोड़ा टाइम निकला और जब देखा कि बेटे की हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है, मतलब बिल्कुल भी संगत जी वो ठीक नहीं हो रहा, तो एक दिन मैंने ऐसे ही अपने अंकल जी को बोल दिया। मैंने कहा हम हॉस्पिटल्स में भी तो कितने कितने दिन लगा के आते हैं, मतलब महीनों महीनों ही लग जाते थे एक एक हॉस्पिटल में। तो मैंने अपने अंकल जी को एक दिन ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा क्यों ना हम एक दिन निकाल के अपने बेटे को गुरु जी के पास लेकर चलें। तो संगत जी उस दिन मेरी और मेरे अंकल जी के बीच में इस बात को लेकर बड़ी बहस हुई। मेरे अंकल जी ने कहा कि तू कौन सी पागलों वाली बातें कर रही है। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने ना मुझे उस टाइम पे एक बात बोली थी, जो मैंने आपको बताया कि हमारे नॉन में जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे अंकल जी ने कहा कि वो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो उनकी लाइफ में गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद क्या बदलाव आया है। कुछ भी तो नहीं हुआ उनकी लाइफ में, जैसी उनकी पहले सिचुएशन थी वैसे ही अब है। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो गुरुजी कटवा रहे होते हैं और वो बहुत कम में कटवा रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता। और हम ना किसी को भी अगर जज करते हैं ना संगत जी, वो हम बाहर से जज करते हैं। उनके अंदर क्या है, किस तरह से उनकी लाइफ है, हमें कुछ नहीं पता होता। हम जो बाहर से देखते हैं हम वही चीज सोचने लग जाते हैं। तो मेरे अंकल जी ने मुझे ऐसे ही बोला कि उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया है, जो हम चाहेंगे तो हमारी लाइफ में आ जाएगा। तो संगत जी, मेरे पास उस चीज का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि संगत जी जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनकी ना फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब वो रेंट के मकान पे थे और तब से संगत जी हम देख रहे हैं कि वो रेंट के मकान पे ही है। और उसी तरह से उनकी जो लाइफ, शायद हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे वो हमको दिखाना चाहते हैं। हर किसी का अपना अपना रहने का एक तरीका होता है, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है। कोई अपनी लाइफ को किस तरह से सोचता है और कोई किसी तरह से। तो संगत जी, उसके बाद जब मेरे अंकल जी ने मुझे ये बात बोली तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, मेरे अंकल जी सही बोल रहे हैं। लेकिन संगत जी, हम दोनों ठहरे इतने बेवकूफ कि हम गुरुजी की महिमा को बहुत, मतलब ऐसे सोच रहे थे जैसे हल्के में ले लेते हैं ना। हम सोच हमारी सोच बहुत बहुत छोटी थी संगत जी। तो उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल जी को नहीं बोला। लेकिन कुछ दिन के बाद संगत जी फिर मेरे मन में ये बात आई। पता नहीं क्यों गुरुजी जैसे मुझे बार बार कोई इशारा दे रहे हो, मुझे कह रहे हो कि तो एक बार आ तो सही, तेरा काम बन जाएगा। तो संगत जी, उसके बाद फिर मैंने एक दिन अपने अंकल जी को बोल दिया, मैंने कहा कि हमें ना एक बार गुरुजी के मंदिर चलना चाहिए, क्योंकि हमने ना बेटे के काफी इलाज करवा लिए। चलो ठीक होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन एक बार माथा टेकने से तो कुछ भी नहीं होता। तो मेरे अंकल जी ने फिर से मुझे मना कर दिया और मेरे अंकल जी ने मुझे कहा कि अगर तूने जाना है तो तू चली जा, लेकिन मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। तो संगत जी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बार बार जैसे मन से आवाज आती थी कि एक बार माथा टिकाने से क्या हो जाएगा, मतलब तू चली जा एक बार, क्या फर्क पड़ जाएगा, तुझे जाना चाहिए, मतलब बार बार अंदर से ये आवाज आ रही थी। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे नॉन में जो रहते थे,
तो वो अक्सर बड़े मंदिर जाते होते थे। तो मेरे अंकल जी को तो मैंने 3-4 बार बोला, लेकिन उन्होंने साफ मुझे मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो संगत जी, मैंने अपने अंकल जी को बोला, तो मेरे अंकल जी को मैंने ये कहा कि मैं उनके साथ चली जाऊँगी। तो मेरे अंकल जी कहते कि अगर तूने जाना है तो चली जा, मैं तुझे नहीं रोकूँगा, लेकिन मुझे जाने के लिए मत कहना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक बार बस मेरे को ये है कि मेरे मन की ही तसल्ली के लिए मैं एक बार बेटे को माथा टिका लाती हूँ। लेकिन संगत जी, मेरे बेटे की हालत ऐसी थी कि मैं अपने बेटे को अकेले नहीं लेकर जा सकती थी। मतलब चाहे वो फैमिली हमारे साथ जा रही थी, लेकिन एक अपना परिवार होता है। हम किसी को इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दे सकते। तो संगत जी, अब मेरे को ये था कि मेरे अंकल जी भी साथ चले। सिर्फ इसीलिए ये नहीं कहूंगी कि हाँ, गुरुजी के लिए या फिर मंदिर जाने के लिए, मैं ऐसा मेरे मन में नहीं था। बस मुझे ये था कि मैं बेटे को पता नहीं अकेले इस तरह से हैंडल कर भी पाऊं या ना कर पाऊं, और कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए और कल को मेरे अंकल जी मुझे डांट लगाएं कि ये तूने क्या किया। उसके बाद संगत जी, थोड़ा टाइम निकला और जब उन्होंने कहा कि हमने इस दिन जाना है, तो उस दिन संगत जी देखो गुरुजी का क्या चमत्कार हुआ कि जब उन्होंने जाना था तो उनके जो अंकल जी हैं संगत जी, उन्होंने हमें लेकर जाना था गाड़ी पे। तो उनकी गाड़ी जो थी वो संगत जी उस दिन खराब हो गई जब हम जाने लगे, मतलब वो चल नहीं रही थी। तो उस दिन संगत जी मेरे अंकल जी घर पे ही थे। तो ना उन्होंने जैसे मेरे अंकल जी ने कहा कि आप मेरी गाड़ी ले जाओ, लेकिन संगत जी उनको वो गाड़ी अच्छे से चलानी नहीं आती थी। वैसे भी होता है ना, जैसे किसी हम दूसरे की गाड़ी लेकर जाते हैं तो हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा और मैं आपकी गाड़ी नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि संगत जी शायद उनके मन में ये डर था कि हमने ना तभी तभी एक नई गाड़ी ली थी, मतलब कुछ टाइम ही हुआ था, तो वो शायद इसलिए कंफर्टेबल नहीं थे, तो उन्होंने लेकर जाने के लिए मना कर दिया। तो हमारे ना जो हमारे नोन में थे, मतलब उनके ना जो बुजुर्ग दादी जी थे, तो वो भी हमारे साथ जा रहे थे। तो उन्होंने ना ऐसे ही मेरे अंकल जी को बोल दिया कि तू भी चल, तू गाड़ी चला लेना। तो मेरे अंकल जी बोले कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे रोज ऑफ नहीं होता और आज मुझे छुट्टी है, तो मैं तो रेस्ट करूंगा। तो वो जो दादी जी थे, वो मेरे अंकल जी के ना, मतलब काफी अच्छी उनकी बॉन्डिंग है दोनों की। तो उन्होंने फिर से मेरे अंकल जी को बोला, तो मेरे अंकल जी ने फिर से मना कर दिया कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे वो जो दादी जी थे वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, आराम फिर आके कर लेना, गुरुजी का बुलावा भी रोज रोज नहीं आता। अब मेरे अंकल जी को मतलब इस तरह से सुनना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो दादी जी बार-बार कह रहे थे और मेरे अंकल जी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनके बार-बार कहने पर मेरे अंकल जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। संगत जी, मैं अपने अंकल जी की तरफ देखूं और मैं इतनी हैरान, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत अंदर से डर लग रहा था कि मैं अपने बेटे को अकेली लेकर जा रही हूँ। कल को कुछ ऐसा ना हो जाए कि मुझे, मतलब वो कुछ इस तरह से कहें कि हाँ, तेरी जिद थी, तूने लेकर जाना था, ऐसा कुछ। तो संगत जी देखो गुरुजी का किस तरह से चमत्कार हुआ कि गुरुजी ने उन्हें खुद बुला लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर उसके बाद मेरे अंकल जी वहां पे गए, और जब हम वहां पे गए तो संगत जी, अब मेरा बेटा भी था तो मेरे अंकल जी भी अंदर गए। पहले उन्होंने बोला कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन गुरुजी की कृपा के आगे, गुरुजी की मर्जी के आगे संगत जी किसी की नहीं चलती। और हमारी हम मामूली से जो इंसान है उनकी तो क्या ही चलनी है। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अंकल जी अंदर गए, वो बेटे को प्रॉपर अच्छे से उन्होंने दर्शन करवाए। मैंने भी गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन किए, वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी वहां पे लंगर प्रसाद करने का मौका मिला। वहां पे जैसे 4 लोग एक साथ लंगर प्रसाद करते हैं, वैसे लंगर प्रसाद किया। और संगत जी उसके बाद संगत जी जब लंगर प्रसाद किया तो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा अचानक से वहीं पे ही खराब हो गई।
अब मेरे अंकल जी मेरे को गुस्सा करें कि तू ऐसे इतनी भीड़ में इसे लेकर आ गई, तुझे पता भी था कि ये ठीक नहीं है, ऊपर से तूने उसे इतना हैवी जो लंगर है वो करवा दिया। इस तरह से मेरे अंकल जी ने काफी मुझे डांट भी लगाई, काफी कुछ बोला। तो जो दादी जी थे ना वो हमारे साथ, वो कहते कि कुछ नहीं होगा, गुरु जी की कृपा है, कोई कष्ट होगा जो गुरु जी कटवा रहे हैं उसका। तो संगत जी वहीं से ही हम अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर गए, और संगत जी हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पे हॉस्पिटल वालों ने मेरे बेटे को एडमिट कर लिया। मेरे अंकल जी मेरे पे बहुत गुस्सा हुए, बहुत गुस्सा हुए कि ये तूने क्या किया। लेकिन संगत जी सच में कुछ ऐसा कष्ट था जो गुरु जी ने ना इस तरह से कटवाया। संगत जी वहां पे उस हॉस्पिटल में मेरा जो बेटा था 3-4 दिन तक एडमिट रहा, लेकिन उसके बाद संगत जी वहां जो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया मेरे बेटे का, तो संगत जी वो उसको मेडिसिन लगनी शुरू हो गई। पहले 3-4 दिन रुका, जब देखा कि हाँ इसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है उस मेडिसिन से, तो संगत जी वहीं से फिर हम अपने बेटे का जो ट्रीटमेंट था वो हमने करवाना शुरू किया। और संगत जी उसके कुछ दिन बाद हमने देखा कि बेटे को काफी ज्यादा जैसे फर्क लगने लगा। ये सब कुछ संगत जी गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स है, जो शायद संगत जी हम उस वक्त तो समझ नहीं पाए, लेकिन गुरु जी ने बाद में हमें एहसास करवाया कि किस तरह से गुरु जी ने मेरे बेटे पर कृपा करी। और संगत जी मेरा बेटा वहां पे 15-20 दिन एडमिट रहा, और संगत जी 15-20 दिन के बाद मेरे बेटे का वेट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। और ये चीज देखकर संगत जी मैं, मेरे अंकल जी दोनों बहुत हैरान हुए कि किस तरह से संगत जी गुरु जी की कृपा हुई, गुरु जी किस तरह से ब्लेस कर रहे थे। संगत जी ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। मतलब हम सच में संगत जी इस चीज के लिए हम गुरु जी का जितना शुक्राना करें ना, जितना भी शुक्राना करें संगत जी वो कम है। गुरु जी ने बहुत मेहर करी, बहुत मेहर करी संगत जी। जो मेरा बेटा इतने टाइम से इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से घिर चुका था, संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी उसको वो दवाई लगनी शुरू हुई, जिसकी संगत जी हमने उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन गुरु जी ने बहुत मेहर करी और संगत जी मेरा बेटा ठीक होना शुरू हुआ। हाँ उसे टाइम लगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि अचानक से एकदम से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन हाँ उसे टाइम जरूर लगा। लेकिन जो मेडिसिन उसे लग नहीं रही थी संगत जी, हमने इतने हॉस्पिटल्स बदले हैं, हमने बहुत बहुत टाइम तक मतलब हम अपने बेटे को एडमिट रखते थे वहां पे, लेकिन कहीं पे भी संगत जी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा के साथ संगत जी सब कुछ पॉसिबल हो पाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉपर इलाज हुआ, बेटा बिल्कुल ठीक है आज गुरुजी की कृपा से, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं सब कुछ ठीक है, उसका वेट ठीक है, उसकी एज के अकॉर्डिंग वो, उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ संगत जी मतलब हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने मेरे बेटे को एक न्यू लाइफ ही दी है। और गुरुजी का कई बार मेरे पास मैसेज आया है कि मैंने तेरे बच्चे को नया जीवन दे दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी इस तरह से गुरुजी की कृपा मेरे बेटे पर हुई। शुक्राना गुरुजी। और उस टाइम से संगत जी हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, जो कि मेरे अंकल जी कहते होते थे कि मतलब गुरुजी के बारे में कि मैं नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने पहली बार में उन्हें बड़े मंदिर भी बुला लिया, और गुरुजी की इतनी कृपा हुई संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को ठीक किया। और तो और बात संगत जी, मेरे अंकल जी का काम गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा गुरुजी ने कर दिया। मतलब गुरुजी ने बहुत दिया है, हम जितना भी शुक्राना करें संगत जी वो कम है। बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने, इन दिनों में बहुत कुछ दिया है।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग आप सबको सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे देवरानी है संगत जी, उसकी शादी को ना लगभग 9 या 10 साल के करीब हो गए थे। तो संगत जी, उसको ना एक बार मतलब वो प्रेगनेंसी में उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। पहले तो वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी, उसके बाद एक बार उसने अपनी शादी के 5 साल बाद कंसीव किया था। तो संगत जी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी कि उसको मतलब उसकी हालत देखकर उसको अबॉर्शन करवाना पड़ा। मतलब इस तरह से उसकी हालत हो गई थी, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह वाली। तो संगत जी, उसके बाद वो कंसीव कर ही नहीं पा रही थी। मतलब उसकी शादी को पहले 5 साल बाद उसने कंसीव किया। बड़ी मुश्किल से वो कंसीव कर पाई थी, लेकिन फिर उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो संगत जी, फिर उसको अबॉर्शन करवाना पड़ा। उसका मिसकैरेज नहीं हुआ था, उसको मजबूरी में करवाना पड़ा, क्योंकि उसकी जैसे डॉक्टर्स कह रहे थे कि जैसे उसकी जान को भी खतरा है, कुछ उसको इस तरह से प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद संगत जी, फिर उसने काफी बार मतलब कोशिश करी, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाई। फिर उसकी शादी को लगभग 4-5 साल निकल गए। तो संगत जी, उससे काफी ज्यादा मतलब होता ही है कि एक केस के बाद संगत जी मतलब अगर कंसीव भी करेगी तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एज के अकॉर्डिंग ही सब कुछ सही हो पाता है। तो संगत जी, मेरी देवरानी बड़ी परेशान थी। तो संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुड़े, तो मैंने भी उसे वैसे ही बोला, क्योंकि मैं ना उसके बाद गुरुजी के सत्संग सुनने लगी थी। मुझे काफी सत्संग में ये सब चीजें आने लगी थी कि ना अगर तेरे जवाक नहीं है ता मतलब गुरु जी दी किरपा दे नाल तेनू बहुत जल्दी एक बेबी ब्लेस हो जाएगा। इस तरह दे संगत जी, इस टाइप के सत्संग संगत जी मेरे पास आने लगे थे। तो मैं सोचती थी कि मेरे पास तो मतलब बच्चे हैं, तो गुरु जी मेरे को ऐसे सत्संग क्यों सुनवाते हैं। तो संगत जी, फिर एक दिन मेरे माइंड में आया कि जैसे मेरी देवरानी के पास नहीं है कोई बेबी, तो शायद गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाकर उसका भला करना चाहते हो, उसको ब्लेस करना चाहते हो, ताकि मैं उसे बताऊं गुरुजी के बारे में, वो गुरुजी के साथ भी जुड़े और संगत जी उसे गुरुजी उसकी गोद भी भर दे। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि जैसे गुरुजी का मुझे ये मैसेज था, तो मैंने अपनी देवरानी को फोन किया। संगत जी, हम साथ में नहीं रहते हैं। तो मैंने अपनी देवरानी को फोन किया, मैंने कहा कि ना मैं मतलब तूने काफी टाइम हो गया मतलब तू कंसीव नहीं कर पा रही है, तो हम ना अभी एक गुरुजी के साथ जुड़े हैं। तो मैंने अपने बेटे के बारे में बताया कि ऐसे उसकी जैसे उसकी हालत खराब थी, तो उनको तो सबको ही पता ही था कि जैसे उसकी हालत खराब है। तो फिर मैंने मतलब बताया कि कैसे उसका पहले उसको कोई भी दवाई नहीं लग रही थी, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। तो कैसे गुरुजी ने कृपा करी और किस तरह से गुरुजी ने उसे ब्लेस करा। मैंने सारी अपनी जो जर्नी थी मतलब सारा कुछ मैंने उसको बताया अपनी देवरानी को। तो संगत जी, मैंने उसे बोला कि तू भी एक बार ना मेरे कहने पर गुरुजी को ना माथा टेक ले, गुरुजी के मंदिर जाया तो ना देखना तेरे मतलब तेरा भी ना लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, मैंने अपनी देवरानी को बोला, रहते वो भी दिल्ली में ही है, लेकिन मतलब हमारे घर से काफी दूर है मतलब उनका। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि ना मेरी जो देवरानी है वो मतलब उस जैसे मेरी देवरानी ने देवर से बात करी होगी, अपने अंकल जी से बात करी होगी कि मतलब ऐसे ऐसे भाभी का फोन आया था, हमें बड़े मंदिर माथा टेकने के लिए बोल रहे थे। तो संगत जी, जो मेरा देवर है ना, वो थोड़ा सा मतलब इन सब चीजों में विश्वास करता है, शुरू से ही था, लेकिन मेरे अंकल जी नहीं करते थे। तो संगत जी, फिर जैसे मेरी देवरानी ने बोला, तो उसने ना एक बार भी किंतु परंतु नहीं किया और वो गुरुजी के मंदिर में दोनों माथा टेक कर आए। और संगत जी,
वहां पे उसके साथ इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने किया कि संगत जी वहां पे जब हॉल में बैठने का अंदर उसे मौका मिला, तो संगत जी एक बच्चा उसको बार बार आके ना जैसे पीछे से हाथ लगा रहा था, परेशान जैसे करते हैं ना बच्चा। तो इस तरह से संगत जी जैसे ना गुरुजी खुद आकर ना उसको आशीर्वाद दे रहे हूँ। तो संगत जी उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद मेरी जो देवरानी थी उसने कंसीव कर लिया, और संगत जी आज उसके पास एक नहीं दो दो ट्विंस बेबी हैं, एक लड़का और एक लड़की। देखो संगत जी उसे अगर देर हुई ना, अगर उसकी शादी के 8-10 साल बाद अगर उसे मतलब बेबी हुए हैं, तो संगत जी गुरुजी ने एक बार में ही देखो एक नहीं दो दो बेबी उसको ब्लेस किए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी देखो गुरुजी की महिमा सिर्फ और सिर्फ वही जान सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से हमें ब्लेस करना है, किस तरह से अपना आशीर्वाद देना है। गुरुजी की क्या प्लानिंग है हमारे लिए हम नहीं जान सकते संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि ना मेरी प्लानिंग के आगे, यानी कि गुरुजी की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग्स कोई काम नहीं करती। संगत जी गुरुजी कहते हैं तुसी अपना दिमाग ना चलाया करो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ सही है की नहीं ये मैनू सब पता है। और सच में संगत जी गुरु जी से सच में संगत जी कुछ नहीं मांगना पड़ता। गुरु जी सब कुछ अपने आप किस तरह से ब्लेस कर देते हैं ना संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने हर पल मुझे ब्लेस किया है, हर पल मेरा ध्यान रखा है। कितनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक था, बहुत प्रॉब्लम्स आई, जैसे बेटे को लेकर भी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन गुरुजी ने हर पल संभाला है। हर पल गुरुजी ने ये एहसास करवाया है कि मैं हूं ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी सारी संगत का भला करना, सबका कल्याण करना। संगत जी जब सत्संग सुनते हैं ना तो देखते हैं, पता चलता है कि संगत कितनी परेशान थी अपनी लाइफ में, कितनी परेशान थी, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद किस तरह से उनकी लाइफ बदली है, किस तरह से गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। गुरुजी का जितना भी हम शुक्राना करें ना संगत जी वो कम ही लगता है। हर पल गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। कितने कष्ट होते हैं संगत जी जो गुरुजी हमारे काटते हैं। हर पल संगत जी हमें ना एक जीने की एक नई उम्मीद देते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरे और भी कई सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये सत्संग काफी लंबा हो रहा है, तो संगत जी मैं अगले सत्संग में आप सबके साथ अपने और जो सत्संग है वो शेयर करूंगी। मुझे लगता है कि ये वाला जो मेरा सत्संग है मुझे यहीं पे विराम करना चाहिए, क्योंकि संगत जी फिर अगर सत्संग ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो संगत को भी सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे मुझे तो पर्सनली संगत जी बड़े सत्संग ही सुनना पसंद है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु जी की वडियाई जितनी भी सुनी जाए और जितनी भी करी जाए संगत जी वो कम ही है। मुझे तो अगर कभी भी गुरुजी ये मौका देते हैं ना संगत जी सत्संग सुनने का, सत्संग सुनाने का, तो संगत जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी मतलब इस चीज को ना टालूं। और शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग को मैं आप सबके साथ जल्द ही शेयर करूंगी।
तो संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।